राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विश्वदेव साय आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल डेका एवं मुख्यमंत्री साय ने भगवान श्री जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और पारंपरिक छेरा पहरा की रस्म निभाई। राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी ने भी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। रथ यात्रा है और इस उपलक्ष्य में मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और महाप्रभु जगन्नाथ जी बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र के बेलदार शिवनी गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसका शव 27 जून की सुबह खेत में मिला। परिजनों के अनुसार वो 26 जून दोपहर से लापता थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या पत्थर और चाकू से की गई है। हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हास्य व्यंग कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से छत्तीसगढ़ सहित साहित्य जगत में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन्हें याद करते हुए कहा कि 35 साल पहले हुई पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। कुमार विश्वास ने बताया कि डॉक्टर दुबे जहां भी गए छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति और व्यंग को मंच पर जीवंत रखा। उन्होंने कहा कि मंच पर कोई भी बड़ा कवि हो, डॉक्टर दुबे की आभा सबसे ऊपर रहती थी। राजनीतिक आलोचना को लेकर भी उन्होंने डॉक्टर दुबे की निर्भीकता की सराहना की और कहा कि उनके जाने से छत्तीसगढ़ को अपूर्णीय क्षति हुई है। और इस राज्य का राज्य बोध इसके प्रभाव में आने से पहले भी अगर कोई एक कलाकार बड़ी शक्तिमत्ता के साथ, बड़ी प्रतिभा के साथ, बड़ी उन्मुक्तता के साथ रख रहा था तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। मेरा उनसे परिचय और 1991 का है जब उन्होंने पहली बार हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। अब इतना लगभग 35 वर्ष का आसपास का समय हो गया। मैंने उसमें पूरा समय देखा कैसे बेमेतरा के एक छोटी सी जगह से वो दुर्ग आए और दुर्ग से रायपुर आए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और हम सब के लिए तो क्योंकि परसों ही मेरी बात हुई थी उनके स्वास्थ्य के विषय में। मैंने आशु से पूछा था, उसने कहा चाचा सब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक है और हम अभी भी छत्तीसगढ़ बिना सुरेंद्र दुबे के महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश का कोई बड़े से बड़ा कवि हो, चाहे चलिए मैं तो इतना नाम मेरा नहीं है, कोई भी देश का बड़ा कवि हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी मंच पर उसकी आभा, उसकी तालियां, उसकी स्वीकार्यता सुरेंद्र दुबे से नीचे ही रहती है। सर, आपने भी बहुत बार स्टेज शेयर किया और ये भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि वो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों या अपोजिशन हो, वो अच्छे क्रिटिक भी रहे हैं। देखिए, कवि तो वैसे भी स्वस्थ आलोचक होता है और सबसे अच्छी बात है कि जिस दल के प्रति बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा सेवानिवृत्ति के बाद जुड़ी, उस दल के प्रति भी उस दल के समस्त बड़े लोगों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात कहते थे और ये राजनेताओं की भी महत्ता है कि वो उसे स्वीकार करते थे। और मैं तो मुझे पिछली सरकार की भी याद है, कांग्रेस सरकार के समय में भी हमारे मित्र जो उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सामने भी उन्होंने ऐसी बात कही और उन्होंने भी कभी भी इन बातों को नोटिस नहीं लिया। मेरी इस बात पर चर्चा भूपेश भाई से लगातार होती थी कि भाई उनकी प्रतिबद्धता उस विचारिकी के प्रति है, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी का जाना छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने उन्हें अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, लंदन में अपने साथ देखा। एक छोटे से हॉल में जहां 2000 अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग 10-15 हों, लेकिन वो अपना जो आधा पौन घंटा लेते थे, उस आधा पौन घंटे में आधे से अधिक समय छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए और हमें इससे उभरने में और छत्तीसगढ़ को उभरने में समय लगेगा। रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की 20 से अधिक टीमों ने शहर भर के 200 से ज्यादा ठेलों और गुमटियों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 2600 गोगो पेपर, 550 चिलम, 400 रोल पेपर, 200 पाउच प्रतिबंधित गुटखा, हुक्का फ्लेवर सिगरेट और सिगार जब्त किए गए। शंकरनगर स्थित केके ट्रेडर्स के गोदाम से 6000 गोगो पेपर बरामद किए गए हैं। 11 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 की टीम ने वीर सावरकर नगर वार्ड 1 में अवैध प्लांटिंग के लिए बनाई गई करीब 200 मीटर लंबी सीसी सड़क को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। वार्ड 2 के खसरा नंबर 410/1 सोन डोगरी तालाब पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाया गया। यातायात पुलिस, स्थानीय थाना और टीम प्रहरी की मौजूदगी में ये कार्रवाई जन शिकायत पर त्वरित रूप से की गई।